दुनिया का शायद कोई ही ऐसा कोना होगा जहां पर बंदर ना पाए जाते हों। वैसे आपने अपनी जिंदगी में बहुत से बंदर देखे होंगे, लेकिन मेरा यकीन है आपने इतने अजीब और अनोखे बंदर शायद इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से बंदर हैं जो शेर जैसे शिकारियों से भी भिड़ जाते हैं, तथा ऐसे कौन से बंदर हैं जो कच्चा मांस भी खा जाते हैं, तथा हम आपको बताएंगे कि नर बंदर अपनी मादाओं को लुभाने के लिए किस तरह की हरकतें करते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे भयानक व डरावने दिखने वाले बंदरों की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, बाल्ड उकारी मंकी। ये बंदर ब्राजील और पेरू के अमेज़न नदी के आसपास के इलाकों में पाए जाने वाले बंदर हैं, जिनके पूरे शरीर में बाकी बंदरों की प्रजाति के मुकाबले बहुत घने बाल, लंबे बाल होते हैं, लेकिन सिर पर एक भी बाल नहीं होता। यही कारण है कि बाल्ड उकारी नाम दिया गया है। इन बंदरों का चेहरा भी पूरी तरह लाल होता है। इन बंदरों में जिसका चेहरा जितना लाल होता है उसे उतना ही ज्यादा स्वस्थ माना जाता है। इन बंदरों के जबड़े भी बाकी बंदरों के मुकाबले बहुत मजबूत होते हैं, जिससे एक किसी भी चीज को आसानी से खा सकते हैं। लेकिन आमतौर पर उकारी बंदर शर्मीले, मायावी और आक्रामक नहीं होते। उकारी बंदर अधिकतर फल खाते हैं, लेकिन कभी कभी कच्चे फल, पत्तियां, फूल, बीज और कभी कभी छोटे मोटे जीवों को भी खा जाते हैं। नंबर 9, मैंड्रिल मंकी। दुनिया के सभी डरावने बंदरों में से मैंड्रिल शायद सबसे डरावना है। वे लगभग 3 फीट लंबे होते हैं और उनका वजन 77 पाउंड तक होता है। मैंड्रिल 20 से लेकर लगभग 1000 तक के समूहों में एक साथ रहते हैं। मैंड्रिल सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाने वाले बंदरों की प्रजाति है और ये दुनिया के सबसे रंग बिरंगे स्तनधारियों में से एक हैं। मैंड्रिल का मुंह लंबा होता है और मुंह में नीला, सफेद और लाल रंग का डिजाइन बना होता है, और यही रंग उनके पिछवाड़े पर भी होता है, लेकिन उनकी पूंछ बहुत ही छोटी होती है। मैंड्रिल बहुत बड़ा मुंह खोल सकते हैं और उनके दांत भी बहुत बड़े होते हैं, जिस वजह से ये बहुत डरावने लगते हैं, लेकिन ये इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और उनके साथ घुल मिल के रहना पसंद करते हैं। यदि भी चिड़ियाएं या घिरा हुआ या धमकी महसूस करते हैं तो वे निश्चय रूप से दृढ़ता से अपना बचाव करते हैं। उनके विशाल आकार और हथियार जैसे दांत बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इन रंगीन बंदरों से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। नंबर 8, व्हाइट फेस्ड साकी। ये बंदर फ्रांस, ब्राजील, युगाना और वेनेजुला में पाए जाते हैं। इन बंदरों का ये नाम इनके चेहरे की वजह से रखा गया है, जो पूरी तरह सफेद रंग का होता है, जबकि इनका पूरा शरीर काले रंग का होता है। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है और जब ये पेड़ पर बैठते हैं तो सफेद मुंह और काली पूंछ की वजह से किसी पक्षी की तरह लगते हैं। सफेद चेहरे वाले साकी आमतौर पर अपने प्राकृतिक आवास में लगभग 14 साल तक जीवित रहता है और कैद में 36 साल तक जीवित रहने का रिकॉर्ड दर्ज किया है। सफेद चेहरे वाले साकी अपने करीबी रिश्तेदार चिरोपोटस, सताना सहित कई अन्य प्राइमेट से भी भिन्न होते हैं, जिसमें वह मुख्य रूप से छलांग लगाने वाले होते हैं। इसी तरह से वे लगभग 70% समय यात्रा करते हैं। अन्य 30% 4 पैरों पर चलने और दौड़ने और चढ़ने में खर्च होता है। नंबर 7, ब्लैक एंड व्हाइट कोलोबस। यह बंदर अफ्रीका में पाए जाते हैं, जिनका वैज्ञानिक नाम कोलोबस होता है और इनके नाम के मुताबिक यह काले और सफेद रंग के होते हैं। लेकिन इनकी खासियत यह है कि इनके शरीर में जहां भी सफेद रंग होता है वहां के बाल बहुत लंबे होते हैं। खास तौर पर इनकी पूंछ भी सफेद और काले रंग की होती है, लेकिन सफेद रंग इनकी पूंछ के अंत में होता है, जिससे इनकी पूंछ बहुत लंबी और आकर्षक लगती है। अपने इन लंबे सफेद बालों की वजह से जब ये पेड़ों से छलांग लगाते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में उड़ रहे हों। कोलोबस शाकाहारी होते हैं, पत्ते, फल, फूल और टहनियां खाते हैं। चिड़ियाघर में उन्हें फल, सब्जियां, ब्रेड का आहार दिया जाता है। इस वंश की मादाओं में बच्चों को साझा बनाकर पाला जाता है, यानी कि टोली की प्रत्येक मादा हर बच्चे के पालन पोषण में बराबर का ध्यान देती है। नंबर 6, हाउलर मंकी। हाउलर बंदर दक्षिण और मध्य अमेरिका के जंगलों में रहने वाले हाउलर बंदर अपनी गरजती आवाज के कारण काफी डरावने होते हैं। आप 3 मील दूर से चिल्लाने वाले बंदर की आवाज सुन सकते हैं
यह अपनी बड़ी हुई हाइपोआइड हड्डियों के कारण हाउलर बंदर बहरा कर देने वाली आवाजें निकाल सकते हैं। वास्तव में हाउलर बंदर की आवाज इतनी अविश्वसनीय होती है कि उन्हें सभी जमीनी जानवरों में सबसे ज्यादा तेज होने का खिताब हासिल है। हाउलर बंदर 22 से 36 इंच लंबे होते हैं। उनके पास बहुत लंबी पूंछ होती है जो उनके शरीर की लंबाई से 5 गुना तक हो सकती है। आमतौर पर 6 से 15 के समूह में रहने वाले हाउलर बंदर डरावने होते हैं। नंबर 5, गेलाडा मंकी। गेलाडा बंदर इथियोपियाई हाईलैंड्स में पाया जाता है। इन बंदरों का रूप डरावना होता है क्योंकि उनके लंबे बाल उन्हें जानवरों के समान दिखाते हैं। उनका वैज्ञानिक नाम ग्रीक शब्द से लिया गया है। इन बंदरों का वजन लगभग 24 से 41 पाउंड तक होता है और उनकी लंबाई 20 से 30 इंच और पूंछ 12 से 20 इंच की होती है। यह बंदर आक्रामक नहीं होते हैं लेकिन उनका रूप भयंकर होता है जिसमें मजबूत शरीर और लाल चमकीले खून के निशान होते हैं। ये बहुत डरावनी लगते हैं। गेलाडा आमतौर पर शांत होते हैं और वे विभिन्न प्रकार की घास खाते हैं। दुर्भाग्य से उनके खाने के स्वाद के कारण मनुष्यों के साथ कुछ संघर्ष जारी रहता है क्योंकि वे निवास स्थान के नुकसान और कृषि विस्तार के कारण खेतों के करीब जा रहे हैं और इन बंदरों की बड़ी टोली बड़ी मात्रा में फसलों को नष्ट कर सकती है। नंबर 4, ड्रिल मंकी। ड्रिल बंदरों की सबसे डरावनी प्रजाति है जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। ये बड़े खतरनाक जानवर हैं जिनकी लंबाई 24 इंच तक होती है और वजन 28 से 44 पाउंड तक होता है। उनके चेहरे बिल्कुल काले होते हैं। हालांकि ड्रिल में मैंड्रिल जैसे रंगीन दुम होते हैं जो नीले, बैंगनी, गुलाबी और मौवे रंग को प्रदर्शित करते हैं। इन बंदरों के ऊँटों पर भी एक अनोखा गुलाबी या लाल निशान होता है। ड्रिल 20 से 30 बंदरों के समूह में रहते हैं। रात में पेड़ों पर सोते हैं और दिन के दौरान जमीन पर भोजन की तलाश में घूमते हैं। कभी कभी ये समूह एकजुट हो जाते हैं। अपने बड़े आकार के अलावा ड्रिल में विशाल और खतरनाक दांत भी होते हैं। वे निश्चय रूप से एक भयानक उपस्थिति रखते हैं, लेकिन यह पता चला कि ड्रिल वास्तव में बिल्कुल भी आक्रामक नहीं होते। इसके बजाय वे वास्तव में काफी शर्मीले जानवर हैं जो केवल अफ्रीका के बहुत शांत स्थान में रहते हैं और जंगल में इसकी संख्या लगभग 30,000 रह गई है। नंबर 3, एम्परर तमरीन। यह बंदर ब्राजील, पेरू और बोलीविया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इन बंदरों की खासियत इनकी लंबी मूंछ होती है जो इन्हें बाकी बंदरों की प्रजाति से अलग बनाती है। इन बंदरों की मूंछ सफेद रंग की, लंबी और दोनों तरफ घूमी हुई होती है। इन बंदरों की मूंछ जर्मनी के प्राचीन सम्राट एम्परर विलियम की तरह होती है। यही कारण है कि इन बंदरों को एम्परर का नाम दिया गया है। तमरीन बंदरों के बारे में एक दिलचस्प रहस्य यह भी है कि मादा तमरीन हर बार जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और बच्चों का पालन पोषण समूह द्वारा किया जाता है और यह देखने में आश्चर्यचकित बात है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पार्ट 2 लिखें। नंबर 2, सिमांग। सिमांग भी गिबन परिवार के ही बंदर होते हैं लेकिन ये आकार में गिबन से दोगुने होते हैं। यह मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। सिमांग पीछे से दिखने में चिंपैंजी की तरह होते हैं लेकिन इनकी गर्दन बाकी सभी बंदरों की प्रजाति से अलग होती है। इनकी गर्दन में एक थैली लटकी होती है जो आकार में इनके सिर जितनी ही होती है, जिसका इस्तेमाल यह अलग अलग ऊंची आवाजें निकालने के लिए करते हैं और इसमें यह खाने को भी सुरक्षित कर सकते हैं। सभी गिबन आश्चर्यजनक रूप से तेज आवाज निकाल सकते हैं जो एक फुलाने योग्य गले की थैली से तेज हो जाती है। इन तेज आवाजों को जंगल में 2 मील तक की दूरी से सुना जा सकता है। नंबर 1, प्रोबोसिस मंकी। यह बंदर बोर्नियो के आइलैंड में पाए जाते हैं और ये सबसे बड़े बंदरों की प्रजातियों में से एक हैं। ये बंदर अपनी नाक की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है जो कि सभी बंदरों की प्रजाति में सबसे लंबी प्रजाति होती है। नर प्रोबोसिस में नाक की लंबाई 4 इंच तक होती है जबकि मादा की नाक इनसे छोटी होती है लेकिन नुकीली होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने लंबे नाक का इस्तेमाल मादा प्रोबोसिस को लुभाने के लिए करते हैं और जिनकी नाक जितनी लंबी होती है मादा उस नर की तरफ उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। धन्यवाद।